अब मैं आप सबके समक्ष धनतेरस की कहानी पढ़ने जा रही हूँ। उत्तरी भारत में कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा व विश्वास से मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी, भगवान कुबेर तथा माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन सोने चांदी के सिक्के तथा चांदी पीतल स्टील के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। धन्वंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा दूसरी कहानी भी प्रचलित है। शास्त्रों के अनुसार एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब देवी लक्ष्मी जी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा, यदि तुम मेरा कहना मानो तो फिर चल सकती हो। तब माता लक्ष्मी विष्णु जी की बात मान गईं और भगवान विष्णु के साथ धरती पर आ गईं। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम यहीं ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत आना। जब कुछ देर विष्णु जी नहीं आए तो माता लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना करके भगवान स्वयं चले गए हैं। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जिधर भगवान विष्णु गए थे माता लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ आगे जाने पर उन्हें सरसों का खेत दिखाई दिया जिसमें पीले पीले फूल लहलहा रहे थे। फूलों की शोभा को देखकर माता लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध हो गईं और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करके आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी अच्छा सा गन्ना तोड़कर चूसने लगी। उसी क्षण भगवान विष्णु आए और लक्ष्मी जी को वहां देखकर नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम न मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें वहीं छोड़कर अंतर्ध्यान होकर क्षीर सागर में चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बताई गई इस लक्ष्मी देवी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव व लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। किसान व उनकी पत्नी के 12 वर्ष कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने को तैयार हुई। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान विष्णु ने किसान से कहा, इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला हैं, कहीं नहीं रुकती। इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, इसीलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। अब वह समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला, नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल धनतेरस है, कल तुम अपने घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ दशों दिशाओं में फैल गईं। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी कहानी से हर साल धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। माता लक्ष्मी जी ने जैसे किसान का घर धन धान्य, अन्न, रत्न, स्वर्ण से पूर्ण कर दिया, इसी तरह सभी का जीवन स्वास्थ्य, सुख
तथा धन धान्य से पूर्ण करें। सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के लिए धनतेरस बहुत शुभ हो। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा हमारी नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।